ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्र्यधिक-द्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और हम सप्तमी विभक्ति देख रहे हैं। और आज का सूत्र हमारा है षष्ठी च अनादरे 2338 और इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है। इसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो पूरे तीसरे पाद में जाता है और इसी में है हमारा सूत्र जो आज करना है। ये देखिए, षष्ठी च अनादरे, षष्ठी चानादरे। और इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वो सप्तमी अधिकरणे च से सप्तमी आ रही है और यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सारा का सारा सूत्र इसमें अनुवृत्ति रूप में आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, षष्ठी च अनादरे, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अनादरे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अनादरे समास है, इसका विग्रह किया जाता है न आदरः अनादरः, तस्मिन् अनादरे, नन तत्पुरुष हो गया ही, ठीक है। क्योंकि आदर का न, तो ये उत्तर पद अर्थ प्रधान है और इसमें जो नन है वो विरोध अर्थ है, ठीक है। अल्प अर्थ इत्यादि नन के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन न माने पूरी तरह उल्टा, आदर नहीं करना, अर्थात अनादर का अर्थ हो गया उपेक्षा करना, अवहेलना करना, तिरस्कार करना, अवज्ञा, डिसरिगार्ड, कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी वृत्ति बनाते हैं। तो ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है कि जैसे पिछला सूत्र था उसमें कहा गया था यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भाव का अर्थ बताया गया था, भाव माने क्रिया। तो यस्य च क्रियया, जिस क्रिया के द्वारा क्रिया अंतर का लक्षण किया जाता है वहाँ सप्तमी होती है, ये कहा गया था। लेकिन अब बस यहाँ ये कह दिया है कि अगर एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाए और अनादर गम्यमान हो तो षष्ठी भी होती है, ठीक है। तो यही हमने देखना है। वृत्ति देखिए, पूर्वेण सूत्रेण सप्तम्याम प्राप्तायाम, तो पूर्व सूत्र ने तो हर जगह सप्तमी कही है कि अनादर भी हो तो भी आप सप्तमी लगाएं, लेकिन यहाँ षष्ठी विधीयते, यहाँ कहा है कि अगर अनादर गम्यमान हो तो षष्ठी का विधान किया जाता है। चकारात, ये चकार जो है षष्ठी च, तो सा अपि माने सप्तमी अपि भवति। तो वृत्ति है यस्य च भावेन, ये अनुवृत्ति से आ रहा है, माने यस्य च क्रियया, भाव का मतलब क्रिया, जिसकी क्रिया के द्वारा भाव लक्षणम, अर्थात क्रिया अंतरम लक्ष्यते, दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है, ततः उससे अनादरे गम्यमाने, अनादर गम्यमान होने पर, अनादर कहे जाने पर षष्ठी विभक्तिर भवति चकारात सप्तमी च, षष्ठी विभक्ति होती है और चकार से सप्तमी भी होती है, अर्थात दोनों होती है। तो अब हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। रुदत्याः मातुः, ठीक है, माता के रोते हुए, या पुत्रः प्राव्रजत, ये लंग लकार है व्रज लक का, पुत्र परिव्राजक हो गया, घर छोड़कर चला गया। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, माता का रोना और पिता पुत्र का सन्यासी हो जाना, प्रव्रजन करना। तो हमने कहा था जिस क्रिया के क्रियया, ठीक है, तो इस क्रिया के होते हुए ये कार्य हुआ, ठीक है। तो इसलिए
लेकिन यहाँ पर पुत्र ने माता की रोने का अनादर किया, तिरस्कार किया, अवहेलना किया। ठीक है, वो रोती रही, उनको रोती हुई माता को देखते हुए रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने उनकी रोने का भी ध्यान नहीं किया और चला गया। इसलिए यहाँ षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी। रुदत्याम मातरी पुत्रः प्राव्रजत। ठीक है, दोनों में एक ही अर्थ आएगा। फिर या रुदतः, अगर इसको पुल्लिंग में लेते हैं तो परिवारस्य रुदति परिवारे प्राव्राजीत। इसमें लुंग भी लगा सकता है, दोनों भूतकाल हैं। ये अनद्यतने हैं जो आज का नहीं है, ये आज का है। ठीक है, इतना ही अंतर है। फिर क्रोशतः क्रोशति प्राव्राजीत, क्रोध करते हुए। तो कोई क्रोध कर रहा था, फिर भी वो सन्यासी होने के लिए चला गया। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गए। इसी प्रकार वाक्य है नंदाः पशवः इव हताः पश्यतः राक्षसस्य। तो ये चाणक्य के समय की घटना है। नंद के राजा जो हैं वो पशु के समान, उन सभी नंदा राजवंश मारा गया और उनके अमात्य राक्षस जब देख रहे थे, उनके देखते देखते नंद जो हैं मारे गए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके देखने की अवहेलना की गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जिसकी अवहेलना की जाती है उसमें षष्ठी आ रही है। ठीक है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।